नमस्कार। आज हम गोदा देवी के तिरुपावई में उतरेंगे और मार्गड़ी व्रत के असली मतलब को समझेंगे। तो चलिए इस पवित्र महीने की यात्रा पर साथ निकलते हैं। शुरुआत करते हैं तिरुप्पावई की एक बहुत ही खूबसूरत पंक्ति से। मार्गशीर्ष के महीने में चांद पूरी तरह से चमक रहा है। देखिए, ये लाइन सिर्फ एक सुंदर तस्वीर ही नहीं बनाती, बल्कि उस पवित्र समय की नींव भी रखती है जब ये व्रत किया जाता है, जब मार्गशीर्ष का चांद अपने पूरे शबाब पर होता है। तो ये जो पवित्र महीना है ना, ये असल में एक आध्यात्मिक खोज का बुलावा है। और जैसे कोई भी सफर एक बुलावे से शुरू होता है, तो देखते हैं कि ये दिव्य बुलावा आखिर है क्या। और हाँ, ये कोई अकेले करने वाली यात्रा नहीं है। तिरुप्पावई में गोदा देवी सभी युवतियों को बुलाती हैं। ओ युवतियों, आओ। ये एक तरह से एक कलेक्टिव स्पिरिचुअल एफर्ट का निमंत्रण है, सबको एक साथ आने और इस पवित्र व्रत को निभाने का। मतलब शुरुआत ही एकता और समुदाय की भावना से होती है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर मार्गशीर्ष का महीना ही क्यों? ऐसा क्या खास है इसमें? देखिए, ये समय बहुत ही शुभ माना जाता है। पूरा चांद एक दिव्य माहौल बना देता है और ऐसी मान्यता है कि इस समय में की गई कोई भी आध्यात्मिक साधना जिंदगी के पापों को धो सकती है। इसीलिए ये व्रत करने के लिए एकदम सही वक्त है। ठीक है, तो अब जब यात्रा के लिए बुलावा आ गया है, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इस व्रत का असली मकसद क्या है। सिर्फ रिचुअल्स करना है या कुछ और? चलिए इसके गहरे मतलब में उतरते हैं। और ये सवाल बहुत जरूरी है कि क्या ये व्रत सिर्फ एक रस्म है, कुछ बाहरी क्रियाओं का एक सेट, या फिर इसके पीछे कोई गहरा मतलब भी छिपा है? ये सवाल हमें इसकी ऊपरी सतह से आगे जाकर सोचने पर मजबूर करता है। और इसका जवाब बहुत ही गहरा है। ये व्रत कोई मामूली रस्म नहीं है, बल्कि ये तो परमात्मा की कृपा पाने का एक सीधा रास्ता है। इसका असली मकसद सिर्फ कर्मकांड करना नहीं, बल्कि उस डिवाइन कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होना है। और यहाँ पर यह फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ हैं बाहरी क्रियाएं, जैसे दिया जलाना या धूप दिखाना, और दूसरी तरफ है आंतरिक भक्ति, जीवन को पवित्र करना और आखिर में मोक्ष का रास्ता। तो ये व्रत सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्पिरिचुअल जर्नी है। तो ठीक है, ये एक यात्रा है, लेकिन इस यात्रा का मुख्य अभ्यास क्या है? मतलब इस व्रत के दिल में ऐसी कौन सी क्रिया है जो हमें उस डिवाइन कॉन्शियसनेस से जोड़ती है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। इस व्रत के केंद्र में है श्रीमन्नारायण। जैसा कि यहाँ बताया गया है, वही पूरे ब्रह्मांड के कारण है। वो जिनकी गोपियां पूजा करती थी और जिन्होंने इस दुनिया को बचाने के लिए दशरथ के बेटे के रूप में अवतार लिया। इस व्रत का हर एक काम उन्हीं को समर्पित है। और इसीलिए इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा का सबसे जरूरी हिस्सा है परमेश्वर के गुणों को प्यार और खुशी से गाना। ये कोई बोझिल काम नहीं है, बल्कि दिल से निकली हुई भक्ति और आनंद की एक अभिव्यक्ति है। लेकिन रुकिए, इस भक्ति का असर सिर्फ करने वाले पर ही नहीं होता। अब हम ये देखेंगे कि कैसे ये व्रत अपनी सीमाओं को लांघकर पूरी दुनिया के लिए एक आशीर्वाद बन जाता है। ये जो बात कही गई है ना, ये इस व्रत के सार को पकड़ लेती है। ये एक निस्वार्थ काम है। मतलब इसका फायदा सिर्फ व्रत रखने वालों को नहीं मिलता, बल्कि भगवान का नाम गाने से पूरी सृष्टि को आशीर्वाद मिलता है। और ये आशीर्वाद सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, बल्कि ये ऐसे हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मान्यता है कि इस व्रत के असर से प्रकृति में एक संतुलन आता है। समय पर बारिश होगी, फसलें लहलहाएंगी और दुनिया में खुशहाली आएगी। ये आध्यात्मिकता को सीधे सीधे सबके कल्याण से जोड़ता है। दुनिया के कल्याण की बात तो ठीक है, पर यह यात्रा हमें एक और गहरे अंतिम लक्ष्य की तरफ ले जाती है, और वो है आध्यात्मिक एकता। इस व्रत का जो अल्टीमेट स्पिरिचुअल गोल है, वो है परमात्मा के साथ एक हो जाना। और ये मिलन किसी डर या मजबूरी से नहीं, बल्कि शुद्ध प्रेम और भक्ति से ही मुमकिन है। और यहीं पर आकर ये पूरी यात्रा वापस समुदाय की भावना से जुड़ जाती है। सोचिए, जब हर कोई भक्ति के साथ एक ही मंजिल की तरफ बढ़ता है, तो उन सबके बीच एक गहरी एकता बन जाती है। वो सब मिलकर एक ही रास्ते पर चल रहे होते हैं। तो आखिर में तिरुप्पावई हमें सिर्फ एक कहानी नहीं सुना रहा, बल्कि एक सीधा और पावरफुल इनविटेशन दे रहा है इस पवित्र अभ्यास को अपनी जिंदगी में उतारने का। तो चलिए इस एक सवाल पर सोचते हैं कि आखिर कैसे एक महीने की भक्ति
किसी के मन को शुद्ध कर सकती है और पूरी दुनिया पर कृपा बरसा सकती है? ये सवाल हमें इस व्रत के गहरे संदेश पर सोचने के लिए छोड़ जाता है कि कैसे सिर्फ 1 महीने की साधना न सिर्फ एक इंसान को बल्कि पूरे संसार को बदल सकती है।